brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मेरा कहना तो 50,000 से ऊपर है, लेकिन कार्यकर्ता मेरी बात को झुठला रहा है। वो कह रहा है कि जी हम 75,000 से ऊपर जीतेंगे। अब चूंकि मैं कार्यकर्ता आधारित व्यक्ति हूँ, मतदाता आधारित व्यक्ति हूँ, तो मैं उनकी बात को सुन रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। यादव समाज से भी कि जब कुत्ते की वैल्यू है मुसलमान की और उसके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस बात का मुस्लिमों में प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने कहा कि अब के इनका नजला नीचे वालों का भी और ऊपर वालों का भी नजला उतार देंगे। कि उस आंकड़ों में अगर 100 एनकाउंटर हुए तो 30 एनकाउंटर मुस्लिम समाज के हुए, 20 एनकाउंटर ठाकुरों के हुए, 18 एनकाउंटर ब्राह्मण समाज के हुए। यहाँ ईमानदार और वफादार व्यक्ति को मतदाताओं के द्वारा चुनना और 25 साल से 30 साल से उसके कामों की समीक्षा करके और उसे बनाना। रामवीर जी 3 राउंड हुए और होर्डिंग तो जीत के पहले लग गए थे। ये कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास है। उसने गांव-गांव में मेहनत की, हर बूथ पे मेहनत की। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 436 बूथ हैं विधानसभा कुनरकी के अंदर। अगर मैं 6 बूथों पर भी हार जाऊं तो मुझे पर्यवेक्षक महोदया प्रमाण पत्र जारी ना करे। मैं 6 बूथों पर भी विधानसभा के हार नहीं रहा हूँ। जो सपा प्रत्याशी का गांव है डोमघर, उसमें भी मैं 1 बूथ पर जीत रहा हूँ और 1 बूथ पे बराबर लगातार 20 साल का रिकॉर्ड इस बार आप है। ये आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा? मेरा कहना तो 50,000 से ऊपर है, लेकिन कार्यकर्ता मेरी बात को झुठला रहा है। वो कह रहा है कि जी हम 75,000 से ऊपर जीतेंगे। अब चूंकि मैं कार्यकर्ता आधारित व्यक्ति हूँ, मतदाता आधारित व्यक्ति हूँ, तो मैं उनकी बात को सुन रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा। 30 साल बाद फिर बीजेपी शायद फूल खिलाए, तो क्या लगता है ऐसे काम किया था बीजेपी आपको जो अब आपको बड़ा फैक्टर क्या है? सपा की सरकार में एक थाने में 7 थानों से घिरी हुई भाजपा ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, 7 थाने अड़ते हैं। एक थाने में 2,1800 मुकदमे दर्ज हुआ करते थे, अब 400, 350, पौने 400 मुकदमे दर्ज हुए। समझ रहे हैं आप? ये सबसे बड़ी वजह है। हजारों लोग जेल काट रहे हैं, लाखों लोग जमानत पे छूटे हुए हैं। और जो झगड़े थे उन झगड़ों को हमने खत्म कराया, गांव में पंचायतें कराई और वो सब शांतिपूर्ण आज रह रहे हैं। जिस पे वो नहीं था, क्या कहते हैं, बुलारू नहीं थी, आज वो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। उन्होंने तरक्की पाई है और उन्होंने समझ लिया कि भाजपा की सरकार में तरक्की हो सकती है। विपक्ष लगातार मुस्लिम वोटरों पर अपना हक जताता है, लेकिन इस बार समीकरण सेनेट में पूरा बदला है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि सपा का पट्टा हम जिसके गले में डाल देंगे, कुत्ते के भी, ये शब्द बोला है कि अगर हम सपा का पट्टा कुत्ते के गले में भी डाल देंगे तो कुनरकी में कुत्ता जीतेगा। तो हमने मुस्लिम भाइयों से जाके ये कहा और यादव समाज से भी कि जब कुत्ते की वैल्यू है मुसलमान की और उसके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस बात का मुस्लिमों में प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने कहा कि अब के इनका नजला नीचे वालों का भी और ऊपर वालों का भी नजला उतार देंगे। जबरदस्त फर्क पड़ेगा। जो मुसलमान बहके हुए थे, बरगलाए हुए थे, वो सीधे रास्ते पर आएंगे और इसलिए आएंगे कि उन्हें लगेगा कि जब कुनरकी में ये हालात हैं तो और जगह भी अच्छे हालात बनेंगे और हम अपनी बात को समझाने में भी सफल रहे और उन्होंने हमारी बात समझी। अगर हर सीट पे हमारे लोग जो है मुस्लिम समाज को समझाएं, सपा और भाजपा का तुलनात्मक अध्ययन थानों का, तहसील का और कामों का और मुकदमेबाजी का कराएं, तो मैं समझता हूं हर सीट पर यही हाल होगा। क्योंकि योगी सरकार को, भले ही लोग कहते हो कि योगी बाबा हिंदुओं का नेता है, लेकिन वो हिंदुओं के लीडर नहीं है, वो सर्व समाज के लीडर हैं। 25 करोड़ जनता के लिए उन्होंने काम किया है। और बहुत सारे मुस्लिमों ने कहा कि भाई बहुत मुसलमानों को मरवा दिया। मैंने आंकड़े लिए डीजीपी ऑफिस से, तो मैंने देखा कि उस आंकड़ों में अगर 100 एनकाउंटर हुए तो 30 एनकाउंटर मुस्लिम समाज के हुए, 20 एनकाउंटर ठाकुरों के हुए, 18 एनकाउंटर ब्राह्मण समाज के हुए, 12 एनकाउंटर यादव समाज के हुए और 20 एनकाउंटर में हिंदुओं की सभी जातियां रही। यानी 70 में हिंदू और 30 में मुस्लिम रहे। तभी तो शांति है। अगर इन बदमाशों को जो है अगर नहीं किया जाता ठीक,
दुरुस्त नहीं किया जाता तो आज चोरी चकोरी नकब लगने बंद हो गए, चोरियां होनी बंद हो गई, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटनी बंद हो गई और चैने छिन्नी कुंडल छिनने बंद हो गए, परस लुटने बंद हो गए जो समाज में बाजारों में वो जाती थी। आज उसी का फर्क है। आप देखिए किसी का जमीन नहीं कब्जाई जा रही, किसी का प्लॉट नहीं कब्जाया जा रहा, थानों में तहसीलों में ब्लॉकों के अंदर कोई दलाल नाम की चीज नहीं रही और उसमें 10 दलाल निकलते थे 20 घुसते थे। इसका फर्क रहा है।